क्या आपने कभी सोचा है, हर साल भगवान जगन्नाथ अपने भव्य मंदिर को छोड़कर सड़कों पर क्यों निकलते हैं? क्या यह केवल एक उत्सव है या इसके पीछे छिपी है कोई अधूरी प्रेम कथा? क्या यह वृंदावन के विरह की स्मृति है या वह क्षण जब भगवान ने तय किया कि वे स्वयं अपने भक्तों के घर तक आएंगे? और क्यों इस यात्रा में एक राजा झाड़ू लगाता है और एक देवी रूठ जाती है? रथ यात्रा सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह रहस्यों से भरी कई कथाओं का संगम है। आज हम उन कथाओं के द्वार खोलेंगे और जानेंगे आखिर भगवान जगन्नाथ रथ पर क्यों बैठते हैं। आइए ऐसी कुछ प्रमुख कथाएं सुनते हैं। वृंदावन विरह की कथा। द्वारका का राजमहल। रात का समय। महल के भीतर रोहिणी माता कृष्ण की बाल लीलाओं और वृंदावन की रास कथा सुना रही थी। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी ताकि कोई बाधा न आए। अंदर रोहिणी माता बता रही थी कैसे गोपियां कृष्ण के बिना एक क्षण भी नहीं रह पाती थी, कैसे यमुना तट पर बांसुरी की धुन गूंजती थी, कैसे प्रेम इतना प्रबल था कि उसमें देह, मर्यादा, जगत सब विलीन हो जाता था। उसी समय कृष्ण और बलराम वहां आ पहुंचे। सुभद्रा ने रोकना चाहा, पर वे कथा सुनने लगे। जैसे जैसे वृंदावन का वर्णन हुआ, कृष्ण का मन राजमहल से हटकर उस प्रेम भूमि में पहुंच गया। उनकी आंखें फैल गईं, शरीर स्थिर हो गया, होठों पर अद्भुत मुस्कान, भाव ऐसा कि मानो देह का भान ही न रहा। बलराम भी भाव में डूब गए। सुभद्रा बीच में खड़ी थी, दोनों के भाव से अभिभूत। उसी क्षण नारद मुनि वहां आए। उन्होंने इस दिव्य स्वरूप को देखा। फैली हुई बड़ी आंखें, गोलाकार भावमय रूप, स्थिर देह। नारद ने प्रार्थना की, प्रभु यह प्रेममय रूप सदा पृथ्वी पर रहे। कहा जाता है वही भाव आगे चलकर जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में प्रकट हुआ। और रथ यात्रा, वह उसी विरह की स्मृति है। पुरी का मुख्य मंदिर द्वारका है, गुंडिचा मंदिर वृंदावन। हर वर्ष भगवान उस प्रेम भूमि की ओर लौटते हैं, जैसे कृष्ण अपने प्रथम प्रेम की ओर। भगवान स्वयं भक्तों के पास आए। एक समय ऐसा भी था जब जगन्नाथ मंदिर के नियम कठोर थे। दूर दराज के लोग, रोगी, गरीब सभी को अंदर आने का अवसर नहीं मिलता था। भक्त मंदिर के बाहर खड़े होकर रोते थे, प्रभु हम आपको देख नहीं सकते, क्या आप हमें नहीं देखेंगे? कहते हैं एक वृद्ध भक्त कई वर्षों तक केवल मंदिर की ध्वजा देखकर ही लौट जाता था। एक दिन वह गिर पड़ा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। हे जगन्नाथ, मैं वृद्ध हो गया, एक बार दर्शन दे दो। उसी रात पुरी के गजपति राजा को स्वप्न हुआ। भगवान बोले, यदि भक्त मेरे पास नहीं आ सकते तो मैं उनके पास जाऊंगा। अगले वर्ष विशाल रथ बनाए गए। पहली बार भगवान सिंहासन से उतरे, गर्भगृह से बाहर आए, सड़कों पर निकले। लोग रोते हुए रथ को खींचने लगे। किसी ने चरण छुए, किसी ने आंसू बहाए। तब से यह परंपरा चली। वर्ष में एक बार भगवान स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। यह केवल उत्सव नहीं, यह ईश्वर का वचन है, मैं तुमसे दूर नहीं हूं। छेरा पहरा। राजा भी सेवक। रथ यात्रा का सबसे अद्भुत दृश्य गजपति राजा सोने की झाड़ू लेकर रथ के सामने मार्ग साफ करते हैं। इस परंपरा की भी एक कथा कही जाती है। कहते हैं एक बार एक राजा को अपने वैभव पर गर्व हो गया। वह सोचने लगा, मैं जगन्नाथ का सबसे बड़ा सेवक हूं। उसी रात भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए, यदि सेवक हो तो सेवा करो। अगले दिन रथ यात्रा में राजा स्वयं झाड़ू लेकर आगे बढ़ा, सोने का झाड़ू पर झुककर। भीड़ स्तब्ध थी। राजा बोला, यह राज्य मेरा नहीं, प्रभु का है, मैं केवल उनका सेवक हूं। तब से यह परंपरा स्थायी हो गई। रथ यात्रा का यह दृश्य हमें याद दिलाता है, ईश्वर के आगे सब समान है। लक्ष्मी जी का मान एक और लोकप्रिय कथा है।
जब भगवान बिना बताए गुंडिचा चले जाते हैं, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वह वहां जाकर प्रतीकात्मक रूप से रथ का एक भाग तोड़ देती हैं। यह क्रोध नहीं, यह प्रेम का मान है। यह लीला बताती है कि ईश्वर केवल दार्शनिक सत्ता नहीं, भावनाओं से भरा परिवार भी है। अंतिम सार इन सब कथाओं में एक बात समान है, रथ यात्रा केवल यात्रा नहीं, यह संबंध है भगवान और भक्त का, प्रेम और विरह का, राजा और सेवक का, मर्यादा और सरलता का। और शायद इसीलिए रथ यात्रा आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी।